आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, ड्राइवर गोपाल सिंह और बाबूलाल के भांजे विजय डामोर को पकड़ा गया है। और इससे पहले एसओजी ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहे जा रहे वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया था। कहा यह जा रहा है कि शेर सिंह ने बाबूलाल से नजदीकी बढ़ाई और संबंधों का लाभ उठाकर परीक्षा का पेपर हासिल किया बाबूलाल से। एसओजी जांच कर रही है। बाबूलाल से और भी राज सामने आ सकते हैं। सवाल यह उठता है कि कैसे बेरोजगारों का आरपीएससी पर भरोसा अब वापस लौटेगा। क्या फुल प्रूफ प्लान हो जिससे अब आगे से इस तरह पेपर लीक की घटनाएं सामने ना आए। तमाम मुद्दों पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर मेहमानों से चर्चा करेंगे। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक केस में सबसे बड़ा एक्शन। आरपीएससी तक पहुंची एसओजी की जांच। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल समेत 3 लोग पकड़े। बीजेपी ने बताया सरकार के माथे पर कलंक। पेपर लीक होते रहे और नौजवान ठगा जाता रहा, पर बाबूलाल की गिरफ्तारी सरकार के माथे पर कलंक है और तमाचा है। सरकार को चाहिए कि पूरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन सहित सबको बर्खास्त करके और एक बार यहाँ प्रशासक लगा के और नए सिरे से करें। सीएम ने कहा कोई भी हो नहीं बख्शेंगे। पेपर लीक के असली गुनहगार होंगे जल्द बेनकाब। आरपीएससी की साख पर फिर सवाल। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं और आज जिस तरह से 3 लोगों को पकड़ा गया है, उसके बाद क्या आगे तार जुड़ते चले जाएंगे कुछ और लोगों से, या यही हैं लोग, यही है गिरोह जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा का पर्चा आउट किया है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले 4 आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो एक एक करके आपको बता देते हैं। पहला सवाल यह कि आयोग सदस्य गिरफ्तार हुए हैं तो क्या टूटा है विश्वास आरपीएससी से? क्या विश्वास टूटा है? जाहिर तौर पर अगर आरपीएससी के ये सदस्य पकड़े जाते हैं तो फिर विश्वास तो डगमगाएगा ही। दूसरे सवाल की बात करते हैं। अब जाकर इन गिरफ्तारियों के बाद या जो डिटेन किया है 3 लोगों को, इसके बाद पेपर लीक गैंग का राज खुलेगा। दूसरा सवाल, इस पर भी चर्चा होगी। और तीसरा क्वेश्चन जो आज का रहेगा प्राइम डिबेट में, वो ये कि कैसे लौटेगी आरपीएससी की साख, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है जो विश्वास है, जो साख है, जो इकबाल है, वो कैसे लौट कर आएगा। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल, उसकी भी बात करेंगे कि आरपीएससी में अब और कितने बाबूलाल हैं। एक बाबूलाल तो अजमेर से पकड़े गए, लेकिन और कितने बाबूलाल हैं और उनको कब पकड़ा जाएगा। 4 मेहमान, या कहें कि आज 5 मेहमान इस विशेष डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का ये स्वागत करते हैं। रामनारायण मीणा जी विधायक हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत रामनारायण जी आपका। दूसरी ओर राखी राठौड़ जी हैं बीजेपी नेता, राखी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एमएल कुमावत साहब पूर्व अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, आरपीएससी की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत। और आज विशेष मेहमान किरोड़ी लाल मीणा जी भी, राज्यसभा सांसद, जो कि हर पार्टी के स्तर से उठकर जो भी जनहित का मुद्दा होता है उसको लेकर सड़क पर आते हैं। आपका भी किरोड़ी लाल जी बहुत बहुत स्वागत। रामनारायण जी पहला सवाल आपसे यह कि 24 दिसंबर को आरपीएससी का इम्तिहान होता है। चलिए 4 महीने बाद ही सही, क्योंकि तभी कहा जा रहा था कि आरपीएससी के ही किसी शख्स ने यह पेपर उपलब्ध कराया होगा, किसी शेर सिंह किसी और व्यक्ति के बस की यह बात नहीं है। अब आज इस चीज की खुशी मनाएं कि 4 महीने बाद एक गिरफ्तारी आरपीएससी के सदस्य, गिरफ्तारी क्या पकड़े गए हैं 4 महीने बाद, या फिर इस चीज का दुख मनाए, शोक मनाए कि भाई ये तो अपना घर का भेदी ही लंका ढहा रहा है आरपीएससी की। साहब ये तो प्रोसेस में जब आएगा, जब आदमी का टेस्ट होगा, लेकिन धन्यवाद एसओजी को कि उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुलजिम तक पहुँचे। बाबूलाल कटारा किस पार्टी का, उस पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग पार्टी का नाम लेकर के आरपीएससी के मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद में जो कांड करते हैं बेरोजगारों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, वो आपके सामने है। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, फिर भी अच्छा काम किया, उसके लिए अपन को अच्छी बात सोचना चाहिए। जी रामनारायण जी, ये बात सही नहीं है। अगर कुछ है मन में, कोई आप चीज जानते हैं, तथ्य जानते हैं, तो इसको रखिए, बताइए बाबूलाल का संबंध किससे है, आइए मत इस चीज को। ये
हजारों लाखों परीक्षार्थी जो आरपीएससी के इम्तिहान देते हैं, उनके भविष्य का सवाल है रामनारायण जी। अगर आप नहीं बोलेंगे, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, आपको भी जनता के बीच में जाना है 6 महीने बाद। नहीं, मैं जाता भी हूँ और मैं तो बोलता भी हूँ, विधानसभा में बोलता हूँ और खरा भी बोलता हूँ, सही भी बोलता हूँ। नहीं तो बताइए ना, आखिर किस चीज का डर है कि 1987 में 3rd ग्रेड का टीचर बाबूलाल कटारा शुरुआत करता है अपने करियर की, और 2020 तक आते आते वो आरपीएससी का मेंबर बन जाता है। मेंबर ही नहीं बन जाता, आरपीएससी का पेपर लीक जब 4 महीने पहले हुए, आज बड़े आराम से वो अपनी नौकरी बजा रहा है। उसको कोई डर नहीं था कि उसकी कोई गिरफ्तारी होगी। तो बताइए ना खुलकर कि आखिर आप किसकी ओर निशाना साध रहे हैं, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बाबूलाल कटारा के किससे संबंध है, बताइए ना। देखिए, आपके चैनल पे व्यक्तिगत आरोप लगाना ठीक नहीं है। आजकल तो आपने देखा हिंदुस्तान स्तर पे छोटी भी बात की जाती है तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इसलिए असेंबली या पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए खुल के बोलने के लिए तो प्रतिबंधित कर दिया। देखिए ना, आपको बेवजह सजाएं 2-2 साल की दी जा रही है, जबकि ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार का शासन प्रशासन चल रहा है, जिस प्रकार से देश की स्थितियाँ कमज़ोर होती जा रही है, उसमें नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ये बहुत घृणित काम था जो कुछ उसने किया, और उसको सजा मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी। उसको ट्रेस कर लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नहीं, ये बाबूलाल कटारा को मेंबर कब बनाया गया ये तो बताइए आप, और किसकी सरकार थी तब बनाया गया? ये जब भी बना, लेकिन उसकी विचारधारा आप जानते हो, समझते हो। नहीं, आप बताइए ना, उसकी विचारधारा आप जानते हो, समझते हो। अभी बहुत से लोग बन जाते हैं, दिल्ली में भी बन जाते हैं, जयपुर में बन जाते हैं, किस पार्टी का है किसके, ये तो व्यक्तिगत रिलेशन के आधार पर बन जाते हैं। लेकिन ठीक रहा, उसको पकड़ना और उसको कटघरे पे खड़ा करना, उसको ट्रेस करना, उसका चेहरा उजागर करना, ये अच्छा काम रहा। किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, आरपीएससी पेपर लीक कांड में जो अभी तक जांच इसमें हुई है, और यहां रामनारायण जी का यह कहना कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, ये बात रामनारायण जी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इशारा किस तरफ है आप भी समझ रहे होंगे, दर्शक भी जान रहे होंगे। तो अब सवाल ये नहीं उठेंगे कि भाई आपने किस विचारधारा के, किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले या किस शख्सियत को आपने गिरफ्तार कर लिया, ये तो साफ तौर पर दर्शाता है कि आपकी इस कार्रवाई के पीछे मंशा क्या है। क्या यूं ही राजनीतिक एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहेंगे? क्या ये राजनीतिक कार्रवाई इसको माना जाए फिर? देखो ऐसा है, आपने अभी बोला था कि किसी ने आरोप लगाया कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ। पेपर जैसे ही आरपीएससी से लीक हुआ तो आपकी जानकारी में होगा, मैं सबसे पहले ठेठ आरपीएससी पहुंचा, चेयरमैन साहब से मिला, और मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि पेपर आपके यहाँ से लीक हुआ है। उसके बाद मैंने जयपुर में पत्रकार वार्ता की थी, जिसमें आपका चैनल भी मौजूद था जी। तो मैंने ये बार बार दोहराया कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है जी। लेकिन नाम उजागर करना ठीक इसलिए नहीं था कि जो नाम उजागर किया जिस सुरेश ढाका का, वो सुरेश ढाका गायब है। हाँ। जो मुख्य सरगना है उसको सरकार पकड़ेगी भी नहीं, क्योंकि उसकी जानकारी में ऐसे ऐसे सत्ताधारी दल के लोगों के नाम हैं जो वो उसको सरकार उसका हाथ डाल ही नहीं सकती। और अगर डालेगी सरकार एसओजी तो मैं उनका बड़ा आभारी रहूँगा। 4 महीने बाद बाबूलाल कटारा को पकड़ा है। अब आप एक 3rd ग्रेड टीचर और आरपीएससी का चेयरमैन बन जाए, आरपीएससी का मेंबर बन जाए और बाहरी खेत को खाने लग जाए, वो किसने बनाया? राजस्थान के मुखिया ने बनाया। राजस्थान के मुखिया ने किसके प्रभाव में आके बनाया? वो राजस्थान के मुखिया जाने। लेकिन आरपीएससी का चाहे चेयरमैन बने चाहे मेंबर बने, इसमें सरकार की दखलंदाजी के कारण ये खेल होते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने एक पत्रकार वार्ता की थी जी, जिसमें मैंने बताया कि आरएस 2018 का पेपर लीक हुआ, 2021 का पेपर लीक हुआ जी, सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ जी, और ये 2nd ग्रेड टीचर का पेपर लीक हुआ। मैंने चारों परीक्षाओं के प्रमाण मीडिया के सामने दिए हैं और मैं एसओजी को लिखित में देके आया हूँ। और मैंने उस समय आरपीएससी के एक मेंबर राठौड़ का नाम लिया था जी, और आज भी आपके चैनल पे नाम ले रहा हूँ जी। वो किस विचारधारा का है ये सब जानते हैं, मामला विचारधारा का नहीं है। सरकार इनके प्रभाव में आके, चाहे कैसे भी प्रभाव में आवे, ऐसे लोगों को आरपीएससी में बैठा देती है जो पेपर लीक करके राजस्थान के करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये ठीक है, मैं एसओजी के इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन
एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़ है। किरोड़ी लाल मीणा मैंने जी, क्या पेपर आपको लीक लगता में है जो बात 6 आज MLA कहीं के भी गई, मैं नाम बताए, भूल रहा हूँ किनकी तरफ से, मैंने कि ये तो 3 छोटी मंत्री- मछली हैं, अभी मैंने तो बड़े 3 मगरमच्छ बाकी हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि इन मछली और मगरमच्छों का मेरे को पता है। एसओजी सांप को पकड़ रही है, सांप की मां को पकड़ के नहीं मारना चाहती। मैं आपके चैनल के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को और एसओजी को कहना चाहूंगा जी। कि सांप की मां को पकड़े। एसओजी में भीतर अंदर ही जो एसओजी के अधिकारी जांच कर रहे हैं जी। वो पेपर पढ़ा रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, निर्दोष को फंसा रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं। इसके प्रमाण भी मैंने दिए हैं। जिस भूपेंद्र सारण और उसकी जीएफ प्रियंका 3 महीने तक कांस्टेबल पेपर लीक में फरारी काटी थी, जी, बिल्कुल। वहां एसओजी का जांच अधिकारी 3 महीने तो उनके साथ रहा है। मैंने ये प्रमाण दिए हैं। तो वहां की लोकेशन आज तक एसओजी ने पता नहीं की, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। हर पेपर लीक हो रहा है, इसलिए मछलियों और को पकड़ने बिल्कुल से काम नहीं बिल्कुल चलेगा। मिथिलेश जी के पास सवाल दूंगा, और जो आज भांजा पकड़ा गया है, सुरेश ढाकर, हाँ। हाँ, बात कंप्लीट कर लीजिए मीणा जी अपनी पहले। भांजा और ये मछलियां, वो हेड कांस्टेबल, वो सब इंस्पेक्टर का पेपर भी पास कर चुका था, हालांकि बाबूलाल फिजिकल कटारा। एग्जामिनेशन में उसके बाद वो फेल हो गया था। अब वो पता नहीं कैसे किया होगा उसने एग्जाम पास, ये हम कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। सब इंस्पेक्टर का पेपर तो उसने भी पास किया, उस लड़की ने, जो मॉक इंटरव्यू में कह रही थी राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पा रही थी। ऐसे ऐसे थानेदार गहलोत साहब बैठा रहे हैं, ऐसे ऐसे आरएस गहलोत साहब बैठेंगे, ऐसे ऐसे मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल आपसे है, बतौर पत्रकार नजरिया आपका बेहद जरूरी है कि अगर रामनारायण मीणा जी कह रहे हैं कि बाबूलाल किस विचारधारा से, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये सब जानते हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। और दूसरी ओर अगर किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं कि ढाका नाम का जो आरोपी अभी तक फरार है वो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि सब जानते हैं कि उसके तार कहां तक जुड़े हैं, तो क्या ये जो एसओजी गठित की, ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ये जो पकड़े जा रहे हैं, डिटेन किए जा रहे हैं, ये बस सिर्फ आई वॉश है, यूं ही चलता रहेगा चुनाव जब तक घोषित हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो होना होगा? देखिए रविंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आरपीएससी के सिस्टम पर सवाल उठता है। आपने क्या सदस्य बनाने से पहले उनकी इंटीग्रिटी की जांच की या नहीं की तो फिर कौन जिम्मेदार है जिसने अपॉइंटमेंट की? आप जो आरपीएससी में सदस्य बने हैं उनकी सबकी इंटीग्रिटी सीबीआई जांच करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने लोग हैं, क्या है। जो भी हालात यह है कि सीबीआई जो आरपीएससी सदस्य हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में क्लास लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या उनकी कोई मोरल इंटीग्रिटी नहीं है? वो बताते हैं टिप्स, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हालात यह है कि आरडी सैनी जो आरपीएससी के सदस्य थे, 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति चयन समिति के सदस्य हैं। ये कौन कर रहा है? जिस देव स्वरूप को राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अयोग्य है, उसके साथ मुखिया, राज्य के मुखिया फोटो खिंचवाते हैं बाद में बुलाकर। ये क्या है? आप हालात यह है कि 2 कुलपति आर्य गुप्ता कोटा यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप है। दूसरे अमेरिका सिंह लापता है। नहीं, लेकिन और 13 मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों तो आज ट्वीट करके कहा है कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, कुछ भी हो, कार्रवाई हो रही है और आज गिरफ्तारी या यूं कहें कि इनका पकड़ा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने नियम बनाया कि आरपीएससी सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है। क्या किसी कवि की पत्नी, क्या कैसी अपने चहेते अफसर की पत्नी, यही योग्यता है? या कोई अपनी जाति का, यही योग्यता है? जाति और धर्म के नाम पर और ओबीसी और आदिवासी के नाम पर आप राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खेलते रहोगे? आप अपने वोटों के लिए कौन से माफ करेगा राजस्थान का नौजवान? जो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि ये घोटाला जो पश्चिम बंगाल का पार्थ जैसा घोटाला है, और जितने भी आरपीएससी सदस्य रहे हैं उनकी घर की प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं राखी राठौर, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास लास्ट में आऊंगा, लेकिन अहमद खलावत साहब से, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो आरपीएससी के, उनसे एक सवाल मैं लूंगा जहां पे जरूर। आरपीएससी की साख पर जो सवाल अब उठ रहा है, लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं, राजनीतिक तौर पर मैं नहीं चाहूंगा कि आपसे मैं कोई सवाल लूं, लेकिन जो आरपीएससी के मेंबर्स होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, अब जिस तरह से उनके नाम यहां पर सामने आते हैं, क्या इससे जाहिर हो रहा है सर किस तरह से आरपीएससी की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है? देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करीब 75 साल पूरे कर रहा है, और 75 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी संस्था के लिए।
और इस 75 साल में कितने ऐसे केसेस आए हैं जब इस तरह के कार्यकलापों के अंदर मेंबर्स या चेयरमैन पकड़े गए हैं। तो यदि स्वीपिंग एलिगेशन लगाना, जनरल एलिगेशन लगाना कि संस्था के लिए ठीक नहीं है। नहीं तो दोषी भी तो पाए गए होंगे किसी भी सर। संस्था के दोषी भी तो पाए गए होंगे ना, अगर आप बोल रहे हैं कि लंबे अरसे से अगर इस तरह के जब आरोप जब लगे हैं, प्रमोद दोषी भी पाए गए आरपीएस होंगे। बैठे, आरपीएससी का भट्टा बैठा है, चाहे हबीब बोरान हो चाहे अब संजय जी हो। हालात तो यह है जब जब प्रमोद आरपीएस बैठे हैं, जब जब आपने अपने चहेतों को उपकृत किया है, राजस्थान का नौजवान और क्या खून एक के आंसू रोया है। सिस्टम नहीं बना? एक मिनट और आप ये पूछिए, जो रिटायर होने के बाद आप कोचिंग सेंटरों में जाते हो, क्या गारंटी है कि उन बच्चों को नहीं कुमावत पढ़ाते? जी। खुद कुमावत जी भी जाते हैं कोचिंग ले रहा हूं सेंटरों में। सवाल, ले रहा हूं सर, जवाब दे रहे हैं वो। बोलिए कुमावत जी। और ये भी जोड़िएगा उसमें कि अगर कोई ये आरोप जो लगा है तो fellow अगर वो panelists जो बेईमानी बैठे है हुए हैं, या दोषी भी अगर किसी को ठहराया जा रहा है तो फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्यों एक दिशा निर्देश तैयार नहीं हो रहे कि भाई वही शख्स मेंबर बनेगा जिसकी ये योग्यता होगी या फिर वो इस अहर्ता को पूरी करता होगा? कुमावत साहब, देखिए, कोई भी सरकार जो मेंबर्स लगाती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन लगाती हैं, चाहे भारत सरकार लगाती है संघ लोक सेवा आयोग में, और राजस्थान सरकार लगाती हैं, तो अधिकारी क्यों जरूर देखती हैं आरपीएससी उसके अंदर। का अध्यक्ष कैसे बना दिया श्रुति को? ये कोई सिस्टम है? सुनिए फुलप्रूफ? इसको। तो जो बनाए जाते हैं राजस्थान के तो मुख्यमंत्री की कृपा हो गई, मुख्य सुरक्षा अधिकारी को आरपीएससी का चेयरमैन बना डाला। कुमावत साहब एक मिनट, कुमावत साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। जहां तक हाँ, आप कुमावत साहब जहां की बात तक कंप्लीट कीजिए, मेरे को मेरा बात अनुभव जाना है। बताता है, मेरा अनुभव बताता है कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बनाती, कोई भी सरकार बनाती है, शायद ये सोच करके तो नहीं लगाती है कि ये खराब काम करें वहां पर जाके, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में लेकर के हिमाचल प्रदेश में लेकर के राजस्थान में भी और गुजरात के अंदर भी हर तरह के हर जगह ये इस पेपर लीक के मामले आए हैं। केवल एक नहीं तो इससे राजस्थान जस्टिफाई तो नहीं है। कर सकते ना जहाँ- कुमावत साहब, अगर हर जगह ये मैं आ रहे हैं justify तो नहीं क्या? कर रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं। अगर किसी की इन्होंने नियुक्ति जो होती है तो बोला- क्या उसको कोई टास्क भी दिया जाता है? तो मैं ये कह रहा हूं ना अगर आपको, किसी सुन आयोग लीजिए में आप। कोई कमीशन में अगर नियुक्ति होती है तो क्या उसको कुछ टास्क भी दिया जाता है कि भाई आपको ये करना है, ऐसे करना है? ऐसा है, वो टास्क फिर क्या चेयरमैन स्वतंत्र के नहीं हाथ होता में वो होता काम है करने कि के उसको लिए? क्या टास्क। आपने सवाल पूछे, मेरे जवाब सुनना चाहते हो तो सुनिए। बोलिए बोलिए। मेरा जवाब ये है कि चेयरमैन टास्क देता है मेंबर्स को, कौन सा मेंबर ठीक है उसको ये कार्य दिया। मेरे समय में भी सेकंड ग्रेड टीचर्स का एग्जामिनेशन जी। कराया गया था, बिल्कुल फुल प्रूफ हुआ। आरएस का एग्जामिनेशन कराया गया, केवल 1 साल और 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल दिया गया, जो पूरे 75 साल में रिकॉर्ड है अभी तक। आप यूपी आरपीएससी की वेबसाइट पे जाकर देख नहीं, सकते ये हैं। एक दो रिकॉर्ड कोई भी बनने पेपर से लीक कुछ नहीं हुआ। होता ना सर। रिकॉर्ड तो पेपर लीक होने के बन रहे हैं ना। राखी राठौर जी, आपसे बात करूंगा मैडम। ये जो नहीं, अभी आज मैंने 3 बात लोग पकड़े पूरी गए, नहीं इसमें से बताई एक है। सदस्य भी हैं। अब कोई कह रहा है कि ये इस विचारधारा से है, कोई कह रहा है कि जिस विचारधारा से वो व्यक्ति है वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। क्या आरपीएससी के राज सामने आएंगे, खुलेंगे क्या? अब आप ये मत कहिएगा जब हमारी सरकार आएगी तो हम खोलेंगे। देखिए रविंद्र जी, बात यह है कि आपने जो अपना आज हेडिंग दी है कि आरपीएससी की साख, सबसे पहले बात मुख्यमंत्री की जबान की साख होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरे पेपर लीक के अंदर ना कोई राजनेता ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले इस वक्तव्य के लिए जनता से माफी मांगे, क्योंकि आज अधिकारी पकड़ा गया। और अगर ढंग से जांच हो तो इसमें राजनेता भी आएंगे, और एसओजी की बस की नहीं है कि वो लोग जाएं। सीएम ऑफिस तक इसकी आंच जारी है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वहां तक एसओजी पहुंच पाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, क्योंकि हर बार रविंद्र जी ऐसा हुआ कि कहां से पेपर निकला। आज रीट लेवल 1 का 2021 का जो पेपर था, अभी तक नहीं मालूम है कि स्ट्रांग रूम से शिक्षा संकुल के किसने उस पेपर को निकाला। अभी तक तो क्या है, ये सिर्फ छोटी मछलियों पे थे, और अब जब आए हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जनता को गुमराह किया। दूसरी बात यह कि लगातार जब पेपर लीक हो रहे तो उस समय भी जारोली से अगर नहीं, आरपीएससी के जो चेयरमैन है वो मांगेंगे ना माफी, आरपीएससी मांगेगी ना माफी। लेकिन ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया था कि कोई राजनेता, और आरपीएससी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पूरे घटनाक्रम के बाद। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये कहते हुए कि आरपीएससी के यहां से पेपर लीक नहीं हुआ है, अब उन पे एक्शन क्या लेंगे। रामनारायण मीणा जी, क्या ऐसा कुछ कहा गया था? और हाँ जी, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं सर आपसे कि कोई राजनेता और कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और इस तरह का हल्का देखिए, स्टेटमेंट लोगों को मतलब देखिए, इससे अपराधियों को संबल मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं, स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी? अपन इच्छा के अनुसार बोलना नहीं चाहिए। वास्तविकता ये है जो उनकी जानकारी में था बोल गए।
क्योंकि मुख्यमंत्री कभी फाइल को देखते नहीं है, जो मुख्यमंत्री जो जिस तरह जो ध्यान नहीं रख पाते, जो वो तो उनको क्या ब्रीफ है, होता है। इसकी कुर्सी उसकी अब कुर्सी में आप- लगे हुए हैं सर। एक्चुअली वो क्योंकि सब सचिन आप- पायलट जी ने कहा कि नहीं, नेता इसके अंदर इन्वॉल्व है, अब अधिकारी इन्वॉल्व है, उनको जवाब देने के लिए आप स्टेटमेंट दिया। बोलने को मजबूर करोगे नहीं, मुझे। नहीं, सर, किस सर। कुर्सी पे नहीं मिले? गोहत्या का नाम लेकर के बैठने वाले लोगों की सरकार में अब मंत्री इसको को डाइवर्ट मत गोमांस कीजिए। खाने वाले, इसलिए सर, कर रहा 2 हूं। करोड़ बेरोजगारों की भविष्य वो का मुझे सवाल है, पता इस है, तरह से बोल मुझे के पता डाइवर्ट है। मत कीजिए उन बातों को आप। दक्षिणी पंथी विचारधारा जो रेलों को बेच रही है, एयरपोर्ट भेज दिया, इसलिए उसमें नहीं जाइए आप। तो मैं जो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अरे यार प्रधानमंत्री रोजाना कहता है मेरा देश मजबूत हो रहा है, चीन की सीमा पे जाके देख लीजिएगा, इसलिए उस बात में मत जाइए। बेरोजगारों के लिए ऐसा हल्का जवाब। किरोड़ीलाल मीणा जी, बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा हल्का जी, नहीं मेरा है, सवाल यह है वास्तविकता कि है। अगली बार जो आरपीएससी का इम्तिहान होगा, परीक्षार्थी क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि भाई ये इस बार जो मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं वो लीक नहीं होगा, उसका प्रश्न पत्र मुझे फिर से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? क्या वो पूरी तरह से संतुष्ट रह सकता है लगातार जिस तरह से आरपीएससी के मामले सामने आए? बहुत कम वक्त है किरोड़ीलाल मीणा जी। देखो, आप क्या है, आरपीएससी की परीक्षा का नहीं, हर परीक्षा देने वाले बेरोजगार का, परीक्षार्थी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गायब हो चुका है। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, एसओजी सही जांच नहीं कर रही। मैं अब फिर आपके चैनल पे नाम ले रहा हूं, मैंने एसओजी का जांच करने वाले मोहन पोसवाल पर आरोप लगाए थे, फिर लगा रहा हूं। वो पेपर लीक में है, दोषियों को बचाने में है, निर्दोष को फंसाने में है। और मैंने शिव सिंह राठौड़ पर आरपीएससी का जो पहले कुमावत जी, हमें अपने घर में पता होता है ना कहाँ गंदगी है, उस गंदगी को कैसे बाहर निकालना है, कैसे दुरुस्त करना है। थोड़ा आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जरा कुछ बता दीजिए, 1-2 पॉइंट। आप जांच करोगे तो कुमावत साहब, पूरा इसका ऑपरेशन होगा, वरना राजस्थान के बच्चों का कॉन्फिडेंस। कुमावत साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे सर। कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है आरपीएससी से। बोलिए आप बोलिए कुमावत साहब, बोलिए जी। मीणा जी बिल्कुल आपकी बात सुनी। कुमावत जी, एक लास्ट कमेंट। हाँ, सवाल रिपीट करिए। सवाल मेरा यह है कि हमें पता होता है ना अपने घर में कि भाई कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गंदगी है, उसको फिर हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं ना। तो आप भी एक पूर्व अध्यक्ष के तौर पर क्या सलाह देंगे आरपीएससी को दुरुस्त करने के लिए? आरपीएससी के अध्यक्ष को मैं यही सलाह दूंगा कि जो कार्य सही कर सकता है जी, जो जिसका मॉरल रेक्टिट्यूड है, हाई है, जो प्रूवन मैन ऑफ प्रूवन इंटीग्रिटी, ऐसे व्यक्ति को इस तरह का काम दिया जाए। नहीं तो मिथिलेश जी, ऐसे व्यक्ति को काम मिलेगा क्या कभी? सरकार कोई भी रहे। मिथिलेश जी, देखिए बड़ा मुश्किल है जब तक रूल रेगुलेशन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का प्रोफेसर होने का इंटीग्रिटी का सवाल है। आरपीएससी बनने के लिए कुछ ही पता नहीं है, राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा बना के आप सदस्य बना रहे हैं, वो सीएम से उपकृत होते हैं। आप बताइए, आरएएस के एग्जाम की तारीख बढ़ेगी, सीएम साहब आश्वासन देते हैं। कभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की तारीख बढ़ेगी, इसका मतलब आरपीएससी और सीएम हाउस के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, लोगों को बड़ी उम्मीद है, पांचों मेहमानों से कहूंगा, लोगों को बड़ी उम्मीद है। सोशल मीडिया पर आज जो हमने प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल छोड़ा था, वो नीचे लगातार आ रहा है कि आरपीएससी मेंबर के पकड़े जाने से पेपर लीक केस में क्या बड़े नामों का खुलासा होगा? आश्वस्त हैं लोग, भरोसा है लोगों को, और बड़ी संख्या में जो वोट्स आए हैं 87% लोगों का कहना है हां बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, और नहीं में 13% बोल रहे हैं। और आप सरकार में हैं, और आपने यहां पर एक छोटा सा एक यहां पे देखा भी लोगों का मत। रामनारायण मीणा जी, उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं वो सामने आए और इलेक्शन की घोषणा से पहले ही आरपीएससी के इस पेपर लीक मामले का पूरा पटाक्षेप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में आज जुड़ने के लिए। फिलहाल प्राइम डिबेट में सचिन पायलट को रघु शर्मा का साथ मिला। रघु शर्मा ने पायलट की मांग का समर्थन किया, कहा उस समय भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। पायलट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। हमने पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उन पर प्रारंभिक जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट शाहपुरा में महायज्ञ में शामिल हुए और महायज्ञ के बाद सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया, कहा कि जो सबको साथ लेकर चलेगा वो दिलों पर राज करेगा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा, कहा इस राज्य में हर वर्ग त्रस्त है और सरकार पूरी तरह विफल है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के विधायकों की रायशुमारी पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अब गहलोत सरकार कितने भी 1-to-1 और रायशुमारी कर लें, उनकी सरकार की करारी हार तय है। अगली सरकार भाजपा की होगी और कांग्रेस विधायक दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
जोधपुर में बीजेपी ने जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया और सीएम फेस पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी में कई दावेदार हैं तो क्या बुरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। जहां पर योगी सरकार ने सारे गैंगस्टर्स पर काबू करने का काम किया, वहीं यूपी में तो साथ ही राजस्थान में 4.5 साल होने के बाद भी अपराध की